ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलो आज हम सेकंड पार्ट करते हैं 11 से 20 तक सवाल आर एस अग्रवाल का। आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 10 टू 20 यानी 10 तक हो गया था। अब 11 से लेकर के 20 तक मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। किस्मत की और क्यों भागते हो? किस्मत तुम्हारा मेहनत लेके भाग जाएगा, कर्म लेके भाग जाएगा। अगर भागना ही है तो मेहनत के पीछे भागो, कर्म के पीछे भागो। तुम्हारा कर्म क्या है, किस्मत खुद दौड़े चले आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत के पीछे भागना नहीं चाहिए। किस्मत ऐसे भटकाते रहते हैं, प्रलोभन देते रहते हैं। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा किस्मत खुद तुम्हारे पास आती है, क्योंकि मेहनत ही वह रस्सी है जो किस्मत को बांध करके ला सकता है। तो चलो आज मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूं और 20 तक सवाल मेरा सॉल्व हो जाता है, और बहुत सरल विधि से करूंगा। देखिए वही तरीका है, वही तरीका है और कुछ नहीं बदलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का है 2x² माइनस। फिर मैं वही पुराने तरीके को लेकर के बनाऊंगा, कोई चेंजिंग नहीं, कोई नहीं। माना कि y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4 और पावर 5। अब y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिखूंगा। अब इसको लिखूंगा, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डी वाई बट्टा डी एक्स सापेक्ष y को x के सापेक्ष dy बट्टा dx हो गया सापेक्ष। अब इस और दोनों और, तो इस और हो गया, अब इस और बढ़ते हैं। डी 2x² माइनस 3x प्लस 4 और पावर 5 बट्टा डी 2x² माइनस 3x प्लस 4। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे घात पर पहले मैं यहाँ घात का किया डिफरेंशिएशन, अब ये बच गया 2x माइनस 3x प्लस 4 ब्रैकेट वाला मैंने यहाँ लिखा। फिर इसको मल्टीप्लाई में करते हुए इतना ऊपर में लिखेंगे डी 2x² माइनस 3x प्लस 4 बट्टा dx तो dy बट्टा dx इज इक्वल टू, ये घात को हम आगे लिख देंगे क्योंकि वो सूत्र बताए हैं, यहाँ पे देख लेना है। डी एक्स पर पावर n बट्टा डी एक्स बराबर n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 5 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 4 पर पावर 5 माइनस 1 इंटू, इसमें देखिए जो जो x का है उसको लिखेंगे, अंक को नहीं लिखेंगे। डी 2x² बट्टा dx माइनस 3dx बट्टा dx, 3 को बाहर कर दिए अंक को, इसमें भी 2 को, इसमें 2, अच्छा चलिए आगे की लाइन में कर देंगे। dy बट्टा dx इज इक्वल टू 5 2x² माइनस 3x प्लस 4 x पर पावर 4, यहाँ पे 2 x पर पावर 2 माइनस 1 बट्टा dx, इसका हो गया, इसको नहीं लिखना है, इसका हो गया अवकलन, माइनस dx का ये 3 हो जाएगा। तो समझना है dy बट्टा dx इज इक्वल टू 5 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 4 पर पावर 4, अब ये इंटू 2
एक्स पर पावर, ये 2 में से 1 घट जाएगा, 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम आगे लिख देंगे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बट्टा dx बराबर 5 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 4 और पावर 4 इंटू 2x माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। इसको और चाहिएगा तो ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे समझना है, कुछ नहीं। पहले मैंने इसको ये लिखा, फिर इस घात का पहले अवकलन किया, बच गया इतना, घात के बाद इतना बच गया, इसको मैंने यहाँ लिखा। अब इसका अवकलन करते हैं, यहाँ पे घात को आगे लिखते हैं, 5 माइनस 1, घात का अवकलन होने के बाद अब 2x का अवकलन करते हैं, 2x², फिर माइनस 3x का अवकलन करते हैं, यहाँ पे किए हैं। देखिए ये वाला सूत्र पर तोड़ ब्रेक किए हुए हैं, ये सूत्र याद रखिए, ये सूत्र पर ये सूत्र पर किए हैं। इसके बाद मेरा इतना आया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एक ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट चेंज नहीं करना है, कंसेप्ट वही है, तरीका वही है, तरीका नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है तरीका, तरीका नहीं बदलेगा। फिर अगला 11 नंबर 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 6, ax प्लस bx प्लस c पर पावर 6। तो देखिए जिस तरह से पहले ये किए ये वाला सवाल में, उसी तरह इसको भी करेंगे। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग बनाइए, नहीं बने तो कमेंट में कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। एक ही जैसा है, दोनों भाई, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1 बट्टा x² माइनस 3x प्लस 5 पर पावर 3। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं। आप जानते हैं हर में अगर बट्टा में है, अगर हर में घात रहे, ये अंश हुआ ये हर हुआ, हर में घात प्लस में है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे अंश के पास तो अंश के साथ ये गुना हो जाएगा, लेकिन इसका जो घात यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, याद रखिए। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, यदि अंश और हर के रूप में है और हर पर कोई घात है तो यह जो है अंश के साथ जाएगा, अंश के साथ ऊपर में जाएगा या ऊपर में जाएगा यह अंक, तो इस पर जो घात है वो तो माइनस में होगा ही, साथ ही अंश वाले संख्या के साथ यानी नोमिनेटर वाले संख्या के साथ यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, 1 मल्टीप्लाई x² माइनस 3x प्लस 5, ये प्लस है, यहाँ माइनस 3 हो जाएगा। अतः मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 5 पर पावर माइनस 3। अब मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पे मैं इतना सा दिखाना चाहता हूं कि y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यही मैं दिखाना चाहता हूं कि अवकलन करने पर क्या होगा। तो dy बटा dx लिखा हुआ है, फिर देखिए x² माइनस 3x प्लस 5 और पावर माइनस 3 बट्टा, देखिए यहाँ पे मैं घात का कर रहा हूं, यहाँ पे घात का हो गया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ इसका करेंगे, डी x² माइनस 3x प्लस 5, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे x²। यही चीज यहाँ पे भी लिखते हैं, बराबर वीडियो में बोला जा रहा है, यहाँ पे समझना है। फिर इसका dx निकाल लेते हैं, पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। अब जो है देखिए, बार बार एक ही चीज को ब्रेक करके दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है, बार बार लगता है, इसलिए हो सकता है यदि, चलिए कोई बात नहीं, ब्रेक करके दिखा देते हैं।
तोड़ करके दिखा देते हैं। अब देखिए इस पर घात -3 है, यहाँ पे -3 दीजिए और यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर, ये टोटल लिखिए एक्स स्क्वायर -3x + 5, इतना लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कीजिए और ये -3 था, इसमें -1 घटा दीजिए। इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बट्टा dx -3 dx बट्टा dx। अंक का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अंक का अवकलन नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो समझ रखिए एकदम फिजूल का टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप। अब देखिए -3 एक्स स्क्वायर -3x + 5 पर पावर माइनस माइनस टूटता है, चिन्ह माइनस का ही होता है। 3 रुपया कर्जा था, फिर 1 रुपया कर्जा ले लिया, टोटल कर्जा इसका -4 रुपया हो गया, इसका कर्जा 4 रुपया। तो ये माइनस माइनस जुटता है, चिन्ह माइनस का ही होता है, इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 3x का ये -3। अब देखिए -3, इस पर घात 4 है तो इसको बट्टा में कर दीजिए, इसको बट्टा में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x + 5 पर पावर 4। जैसे ही माइनस वाला नीचे आएगा हर में तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2x -3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3, 2x -3 बट्टा एक्स स्क्वायर -3x + 5 पर पावर 4। ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई करके तोड़ दीजिएगा, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके भी तोड़ दीजिएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहां से इसको अंश और हर के रूप में दिया हुआ था, ये अंश ये हर को ऊपर ले गए, माइनस में हो गया। देखिए फिर पीछे वाले सवाल की तरह आ गया, यानी कि यहाँ पे माइनस रहता तो यह दोनों अपना भाई के रूप में रहता, छोटा बड़ा भाई। बस इसको यहाँ पे माइनस हो गया, इतनी सी चेंजिंग है। अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, 14 नंबर। अगले सवाल 14 नंबर की ओर है। 14 नंबर सवाल है √a² - x² बट्टा a² + x²। y = √a² - x² बट्टा a² + x²। ध्यान देना है। dy बट्टा dx = d √a² - x² बट्टा a² + x² बट्टा रूट का किया भी। अब यहाँ d a² - x² a² + x² इंटू d a² - x² बट्टा a² + x² बट्टा dx। अब देखिए तो देखना है, मैंने यहां से रूट का किया, अब इस तरह से आ गया a² - x² बट्टा a² + x², यानी कि ये पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको u, इसको v के टर्म में। तो u बट्टा v का फॉर्मूला हम बताए थे, फॉर्मूला करवा रहे थे। तो u बट्टा v का फॉर्मूला में कहता है अगर u बट्टा v में रहे तो v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए आ जाइए, dy बट्टा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट का करेंगे 1/2 √a² - x² बट्टा a² + x²। अब यहाँ से u बट्टा v के टर्म में तोड़ेंगे तो v को बाहर रखेंगे तो a² + x² को बाहर रखेंगे और u को करेंगे डिफरेंशिएट a² - x² बट्टा dx। डिवाइड में है, u बट्टा v के टर्म में है तो माइनस देंगे।
अब यहाँ पे v को बाहर रखेंगे, अब u को बाहर रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स। देखिए मैंने v को बाहर रखा, u को डिफरेंशिएट किया, अब u को बाहर रखा, v को डिफरेंशिएट किए। अब देखिए dy बट्टा dx 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स छोड़ कर किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसमें ए का डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, -2x, एक्स स्क्वायर का -2x, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ए का छोड़िए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर। इसके बट्टा में भी स्क्वायर दे दीजिए, भी में आपका है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, भी स्क्वायर मैंने दिया, वो थोड़ा सा किसी कारणवश छूट गया था, लिटिल मिस्टेक। अब यहाँ पे बट्टा में दे करके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर मैं इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, 1/2 यहाँ भी लिख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, इसका हो जाएगा -2x, एक्स स्क्वायर का -2x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे 2x। तो देखिए यहाँ तक ध्यान से, अब इसको ऊपर वाला मिटाएंगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे ये चीज को, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ से हम यही चीज को यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस चीज को मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं और इसके बाद आपका सॉल्यूशन हो रहा है इसका। तो dy बट्टा dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझना है, इसमें देखिए सबसे पहले ऐसे कर सकते हैं हम इसको, ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2x ले लेंगे और यह माइनस इस सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से ये 2x बाहर चला आया, अब फिर ये वाला भी माइनस इसके साथ गुना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, अब फिर यहाँ पे dy बट्टा dx इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला y प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ ये वाला इंटू -2 ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, -2 जुड़ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, dy बट्टा dx इज इक्वल टू, ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 2 ए स्क्वायर एक्स माइनस में, इसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देना है, और इसके बाद ध्यान देना है, यहाँ पे समझना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बट्टा में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, साथ ही मल्टीप्लाई में ये है आपका ए प्लस
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर में बदल देगा। तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर -2 ए स्क्वायर एक्स बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ए को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। इसी तरह मान लीजिए ये ए है तो इसको ए को रूट में कर दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यही कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, इतना सा होगा। इसको मैंने दो बार रूट में लिख दिया, अब इसको कैंसिल कर दीजिए और फिर डी वाई बट्टा डी एक्स, यहाँ पे -2 ए स्क्वायर एक्स बट्टा यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1। फिर डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू -2 ए स्क्वायर एक्स बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2, ये घात जोड़िएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। इसका भिन्न का जोड़ आप देख लीजिए 1/2 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 2 लीजिए, ये 1 प्लस 2 यानी 3/2 घात मैंने लिख दिया। ये आपका आंसर है। तो मैं इसको मिटाता हूं और अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। 14 हो गया, अब 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का देखिए 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स, प्लस वाला ऊपर में हो माइनस वाला नीचे हो, तो बट्टा में जब भी रहेगा तो हमेशा आंख मूंद करके हरों का परिमेकरण का नियम लागू कर देना है। हरों का परिमेकरण, तो यहां लिख देते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर, तो 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन एक्स। देखो हरों का परिमेकरण होता है, यदि यह माइनस में है तो यही चीज लिखना है ऊपर में और नीचे में भी, अंश और हर में लिखना है, लेकिन चिन्ह बदल करके 1 प्लस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन एक्स। ध्यान रखना है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दो गो है ये होल स्क्वायर, और आप लोग पढ़ते आए होंगे ए प्लस बी अलजेब्रा का ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और आप त्रिकोणमितीय पदार्थ में पढ़े होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसी रूप में इसको बदल देना है, इसको कॉस में बदल देना है, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हमको ऐसे लिखना है 1 प्लस साइन एक्स बट्टा
cos x का पूरा होल कर दीजिए, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बट्टा cos x। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स बट्टा cos x, तो इसको अब अलग अलग कर लीजिए, तो 1 बट्टा cos x प्लस साइन एक्स बट्टा cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा यह 1 बट्टा cos x इज इक्वल टू, ये 1 बट्टा cos x इज इक्वल टू sec x होता है और sin x बट्टा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी मैं करवाते चला जा रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो, समझ में आते रहे। sin x बट्टा cos x इज इक्वल टू tan x। जब तक नहीं किसी भी चीज को विस्तारित से देखिएगा समझिएगा, तब तक किसी के बारे में कैसे जानिएगा। शॉर्ट लॉन्ग होना एक अलग चीज है, लेकिन यदि आप लॉन्ग बढ़िया से नहीं कर पाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं, तो शॉर्ट कहां से कीजिएगा। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नहीं चलना है, प्रसरण विधि से चलना है, थोड़ा समझना है, क्योंकि बोर्ड में भी उसी तरह बनाना है। 1 बट्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखिए इतना आ जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बट्टा dx इज इक्वल टू डी सेक एक्स प्लस टेन एक्स बट्टा dx। अब देखिए dy बट्टा dx इज इक्वल टू डी सेक एक्स बट्टा dx प्लस डी टेन एक्स बट्टा dx। देखिए इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसका हरों का परिमेयकरण करने के उपरांत मेरा इतना आया, इसके बाद हम इसको इस रूप में ब्रेक कर दिए, यह एलसीएम प्रोसेस में था, इसको फ्रैक्शन प्रोसेस में करके इस फॉर्मूले के अनुसार ये इतना आ गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स मानते हैं, तो y को x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद यहाँ पे इतना तक आते हैं। अब थोड़ा इसको हम मिटाते हैं, देख लीजिए आप लोग, यही वाला यहाँ पे लिखते हैं डी सेक एक्स बट्टा डी एक्स प्लस डी टेन एक्स बट्टा डी एक्स, समझना है डी वाई बट्टा डी एक्स। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स फॉर्मूला से, और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यह सेक एक्स इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ये आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं हम 16 नंबर 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब 16 नंबर, आप लोग वीडियो को अगर जहां नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे, और इसके बाद आप लोग जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक नहीं आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको वीडियो कितना अच्छा लग रहा है। और इसको पूरा देखिए, जिससे आपको जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो पूरा देखिए और समझिए, और जहां नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए। हम चाहेंगे प्रसरण विधि से बताएंगे तो उसको और बेहतरीन ब्रेक करके बताएंगे, और यदि शॉर्ट विधि से एग्जाम के टाइम में बताऊंगा, जिसके कारण आपको समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट कैसे होता है। फिलहाल आप लोग इसको पूरा देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमको और यह पता चले कि आपको क्या और
चाहिए, कितना और ब्रेक करके दो, एक्सप्लेन करके, क्योंकि मैं यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट तोड़ तोड़ के जहां तक हो सकता है सरल विधि से मैं बता रहा हूं। चलिए अब 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर की ओर सवाल है cos x स्क्वायर एक्स क्यूब। माना कि y इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स क्यूब। अब y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए dy बट्टा dx, सबसे पहला किस यहाँ पे देखिए d cos स्क्वायर एक्स क्यूब बट्टा डी cos एक्स क्यूब इंटू डी cos एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स। समझना है यहाँ पे डी वाई बट्टा डी एक्स, सबसे पहले किस पर घात है, cos पर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसका घात आगे लिखेंगे 2, इसे 2 में से एक घात घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे cos, यहाँ पे एक्स क्यू ही रहेगा। मैंने इसका किया डिफरेंशिएशन, इसका, बाकी बात सब भूल जाइए, इधर सब भूल जाइए, सिर्फ इसका घात का पहले वर्ग का स्क्वायर रूट का, पहले मैंने घात का किया, घात का, इसके बाद घात का होने के बाद अब यहाँ पे कॉस का करेंगे, तो C4 माइनस कॉस साइन एक्स क्यू इंटू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू का हो जाएगा, ये घात को आगे लिखिए x3 माइनस 1, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 2 माइनस 2 साइन एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू 3 एक्स स्क्वायर। अब पुनः इसको सरिया करके और लिख दीजिए डी एक्स, 3 2 जा 3 दूना 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू, अब इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स क्यू। यहां तक आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। इसको आगे भी चाहिएगा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यही आंसर है, यहीं तक रहने दीजिए। आपका ये भी आंसर हो सकता है, या करके डी वाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और इसका देखिए, इसका हो जाएगा, इस सूत्र के आधार पर है, ये हो जाएगा आपका साइन, साइन आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन, हो जाएगा साइन 2x क्यू। देख, क्योंकि आपको मल्टीपल एंगल में पढ़ना है, 2 साइन एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स क्यू इज इक्वल टू होता है, इसका इज इक्वल टू होता है आपका साइन 2x क्यू। ये आपका मल्टीपल एंगल में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक का मल्टीपल एंगल में, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, यह भी आपका आंसर हो सकता है। आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसमें मार दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का अपना अपना आंसर देने का मेथड में अपना अपना आंसर देने का तरीका होगा। अब हम 17 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, देख लीजिए।
अब हम 17 की ओर बढ़ते हैं। sec x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे माना कि y इज इक्वल टू sec x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बट्टा dx इज इक्वल टू d sec क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले मैं इस घात का करूंगा d, फिर sec घात का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब फिर मैं d sec एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा d एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो लिख लेंगे d एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा डी एक्स। देखिए चेन रूल यही कहता है एक एक पार्ट को लेकर के चलना है, एक एक पार्ट को लेकर के चलना है, एक एक पार्ट को लेकर के चलना है। आप एक एक पार्ट को लेकर चलिएगा, बहुत आसान से बनेगा। ये घात को आगे लिखेंगे, फिर सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे है वैसे लिखेंगे। देखिए एक मिनट, सॉरी दिस इज माई लिटिल मिस्टेक। यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर सेक एक्स का होता है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें अंक नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ पे समझना है dy बट्टा डी एक्स, 3 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बाद सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो को इधर मल्टीप्लाई करना है, 2x को इधर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का 2x है, 2x को इधर मल्टीप्लाई करना है, dy बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू 2 3 जा 6x। अब ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स थीटा के जगह पर इतना दिया हुआ, ये भी थीटा के जगह समान है, तो इस पर घात कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई में घात जुड़ता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं x पर पावर n गुने x पर पावर m बराबर x पर पावर n प्लस m। तो यहाँ पे सेक क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, और ये 10 वाला लिखिए, यही दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल, एक बात मैं यहाँ कहता हूँ, लंबी दूरी से क्यों डरते हो, सफर भी मंजिल का रास्ता बताएंगे। लंबी दूरी से क्यों डरते हो, सफर भी मंजिल का रास्ता बताएंगे। चलने का तजुर्बा तो नया मिल जाएगा, मंजिल मिले या ना मिले। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है यदि आप प्रसरण विधि से चलते हैं तो मंजिल खुद मिलेगा, आपको खुद मैथ आ जाएगा, और शॉर्ट आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ हर चीज को तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड। और एक बात मैं यहाँ बताता हूँ, मंजिल उसी को मिलता है जिसके वक्ष में कर्म करने की ताकत होता है, जिसकी भुजाओं में इंद्र का विशाल धनुष उठाने की ताकत होता है, जो सूरज से आंख मिलाता है। सुरमा वही धारण करता है, क्योंकि सुरमा काला होता है और वह प्रकाश के तीव्रता को अवशोषण करता है, इसलिए सुरमा वही धारण करता है
जो सूरज से आंख मिलाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सवाल से मत डरिए, आप लोग धैर्य पूर्वक इसे देखिए, और नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए। हम हो सकता है बढ़िया से बढ़िया मेथड से आपको समझाएंगे और बढ़िया से बढ़िया इजी मेथड और देंगे। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि पहले मैं प्रसरण विधि बताऊंगा, फिर शॉर्ट विधि तो खुद आप कीजिएगा, और मैं यहाँ बताऊंगा वो अलग। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, माना कि y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस 3x। अब y को x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बट्टा dx इज इक्वल टू d अंडर रूट कॉस 3x कॉस 3x। देखिए यहाँ पे रूट का किए, स्क्वायर रूट का पहले होता है, मैं बार बार कर रहा हूँ। रूट का किए, अब यहाँ पे फिर मैं कॉस 3x यानी कॉस का कर रहे हैं। अब यहाँ पे बच रहा है 3x। अब यहाँ d 3x बट्टा dx, dy बट्टा dx। रूट का हो जाता है 1/2 अंडर रूट में ये cos x cos 3x है, यहाँ पे cos 3x लिखेंगे, और cos C4 माइनस C4 माइनस cos x का हो जाता है माइनस sin 3x। C4 माइनस और cos x का हो जाता है sin x। ये थीटा के जगह पर यही लिखाया जाएगा, क्योंकि थीटा का यहाँ अवकलन होगा। इसका देखिए चेन रूल में, देखिए पहले मैंने रूट किया, अब रूट के करने के बाद अब cos का कर रहे हैं, अब cos का करने के बाद 3x। देखिए कैसे इसका समापन होता है, कैसे इस तरह से चलेंगे। अब 3x का 3 हो जाएगा। अब dy बट्टा dx, अब देखिए यहाँ पे समझना -3 sin 3x बट्टा 2 अंडर रूट cos 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। पंडित हरि बोल, पंडित हरि बोल, पंडित हरि बोल, पंडित हरि बोल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, पंडित हरि बोल, कहीं चंदन टीका लगा करके आए हैं तो लगता होगा सर हरि भक्ति ज्यादा करने लग गए। नहीं नहीं बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है। बात यहाँ इतना है कि आपको सरल विधि से सिखाने का मैंने एक लॉजिक लाया हूँ, तरीका लाया हूँ। देखिए समझिए, साइन थीटा cos थीटा टेन थीटा, पंडित हरि बोल हरि पंडित बोल, कोसेक थीटा सेक थीटा cot थीटा, हरि पंडित हरि बोल बोल पंडित। बच्चों, जिनको परपेंडिकुलर मतलब आधा, परपेंडिकुलर मतलब लंब,
हर एच मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण, बी मतलब बेस यानी आधार, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब कर्ण, वगैरह वगैरह। बोलने में बड़ी कठिनाई होता है, नहीं याद रहता तो ये याद कर दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पंडित हरि बोल हरि पंडित बोल, पंडित हरि बोल हरि पंडित बोल। 3 वो ऐसे ही याद हो जाएगा गाने के तौर पर। फिर आगे बढ़िए, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, हरि पंडित हरि बोल बोल पंडित, यानी हरि पंडित तो वो हरि बोलेगा ही, और उसको बोलने पर मजबूर हो जाएगा तो पंडित बोलेगा ही। उसी तरह इसको याद कर लीजिए और बढ़िया से 2-4 बार देखिए इसको और गाइए, फिर देखिए कितना जल्दी से आसानी से याद होता है। पाइथागोरस, पाइथागोरस साहब का यह दिया हुआ एक फॉर्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर होता है वह बराबर किसके, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। तो सबसे पहले लंब का, ये सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि इसका स्क्वायर दायां से बायां की ओर करेंगे तो रूट बना लेगा, इसका स्क्वायर दायां से बायां की ओर करेंगे तो रूट बना लेगा, तो यहाँ h का मान निकल गया। देखिए ये याद रखिए, हरि का वर्ग बराबर पंडित का वर्ग जोड़ उसके बोल का वर्ग, हरि का वर्ग बराबर पंडित का वर्ग जोड़ उसके बोल का वर्ग, यानी वो जो बोलेगा उसके वर्ग की बराबर होगा हरि का बोल। तो इसको एच से हरि मानिए, बी से बोल मानिए, अब पी से पंडित जी मानिए, पंडित। तो चलिए उसी तरह इसको मैं यहाँ नीचे मैं बता रहा हूँ, यहाँ एच निकालेंगे तो इसका स्क्वायर दायां से बायां की ओर कर देंगे, एच निकल गया। फिर यही चीज को यहाँ लिखेंगे, अगर हमको पी निकालना है तो कुछ नहीं, ये जो छोटा सा ये देख रहे हैं प्लस में बी, इसको उठा करके ये इधर ले आइए हरि के तरफ। पंडित जी बोलेगा तो हरि का बोली, पंडित जी बोलेगा तो पंडित जी का बोली हरि तक पहुंच जाएगा, लेकिन आने तक में ये प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो उसी तरह घर बदलता है चिन्ह बदलता है, घर बदलता है चिन्ह बदलता है। तो अगर ये दायां से बायां की ओर आएगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर जो है आपका वो रहेगा। फिर यदि इसका पी निकालना है, ये स्क्वायर दाएं से बायां की ओर आएगा, रूट चढ़ा लेगा, देखिए यहाँ पी निकल गया। फिर इसको पुनः ये चीज को यहाँ लिखना है, हमको एच निकालना है तो फिर इसको इसका प्रयोग होगा, बी को निकालना है, बी को निकालना है फिर भी इसको लिखना पड़ेगा, पी को निकालना है फिर भी इसको लिखना पड़ेगा। आपको एक याद रखिए, बाकी बात आप कर सकते हैं। तो यहाँ पी निकल गया, अब इसमें हमको निकालना है बी, तो बी निकालना है तो ये पी, याद रखिए इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस का है, प्लस का दाया से बाया की ओर आएगा तो हाइपोटेनस तरफ माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बच गया बी स्क्वायर, स्क्वायर दाया से बाया की ओर आएगा तो रूट चढ़ा लेगा। तो मेरा इतना सा पाइथागोरस का है, इतना सा आप लोग देखिए एनालिसिस कीजिए, एक बार देख लीजिए। और एक चीज मैं यह भी कहूंगा कि पाइथागोरस के सामने दो न्यून कोण के भुजाओं का वर्ग का जोड़, याद रखिए पाइथागोरस ने यही चीज समकोण में दिया हुआ है, समकोण में कहा है, पाइथागोरस समकोण में यही कहा है कि दो न्यून कोण के सामने वाली भुजाओं का वर्ग का जोड़ बराबर होगा एक बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने का। तो मेरी बात को फिर से मैं दोहराता हूं, मैं अपनी बात को, पाइथागोरस साहब ने यह कहा कि
एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण के वर्गों का जोड़ एक बड़ी कोण 90 डिग्री के सामने की भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब चीज सीखिए, आप धीरे धीरे सीखिएगा, आपको बहुत मजा लगेगा त्रिकोणमिति में। मैं बोल दिया हूं त्रिकोणमिति हलवा है, तो हलवा को मीठा कर देना है और मीठे की तरह से खाना है, ठीक है, अर्थात इसे समझना है। तो इतना आप देखिए। अब हम यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र यहाँ जो दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र दिया हूं, इसके आधार पर अब हम सवाल करने वाले हैं। तो अब हम इसको मिटाते हैं, देखते हैं एक दो सवाल।